human being, and it is a matter that everyone should be aware of. Now, let's do the
परमपिता परमेश्वर की सर्वव्यापकता व सन्मार्ग पर चलने की अभिलाषा से ओतप्रोत इस शानदार गायन प्रस्तुति ने मन को कुछ इस तरह छुआ कि भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच हमारा मन मस्तिष्क आत्मिक शांति से गुलजार हो गया। Innovation is something that we what others have not done so far. Next is one of the most awaited program that will entertain you, at the same time amazes you with the unusual and special dance form evolved in Brazil. Now I would like to call upon the students from 6 to 8 to perform their dance. Good evening to all. In this special occasion, we are here to represent a special dance which is inspired by the Brazilian folk dance. Kindly sit back and enjoy the performance. This is a gift. This is a snare. Es wird krass. Elektro-Bass.
The dance performance was unusual and wonderful one. Thank you friends for making us entertained by your performance. नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल पर, पीयूष रोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। समाज में श्रद्धा कही जाने वाली इस नारी के अधिकारों का हर जगह हनन हो रहा है। नारी की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डालने आ रहा है हमारा नाटक व नृत्य, जिसे पेश करने आ रहे हैं क्लास 5th, 6th, 7th के स्टूडेंट्स। Ekad, yesterday I have read a wonderful poem on women empowerment. Oh wow! Can you recite it for the audience? Yes, it is a great chance for me. She walks her path with her heart on fire and the mind of gold. She makes impossible possible. She changes the world. Women are the truly center of humankind, and it is a matter that everyone should be aware of. Here, the students of 6th and 7th for an awareness performance that will make you understand about importance of women empowerment in our life. बहुत हो चुकी जुल्म ज्यादती, कोमल है कमजोर नहीं, ये नारी मन की घटना है, अब और नहीं बस और नहीं। इन्हीं संवेदनाओं को हम अपनी नृत्य नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सोने की चिड़िया, डेंगू मलेरिया, कुर्मी है गोबर भी भारत माता की जय। स्वागत है आप सबका भारत माता के उस देश में जहां हर रोज हर व्यक्ति के जीवन में अत्याचार हो रहे हैं। स्वागत है आपका भारत माता के उस देश में जहां रोज हजारों की संख्या में घरेलू हिंसा के केस जारी हो रहे हैं। स्वागत है आप सबका भारत माता के उस देश में जहां हर रोज हर व्यक्ति के जीवन में अत्याचार हो रहे हैं। स्वागत है आपका भारत माता के उस देश में जहां हर घर में कम से कम एक इंसान तो होता है जो अपनी बहन बेटी को अपने सपने से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहता है। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी हैं जो इस समाज की नजरों में बेबस और बेचारी हैं। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे और इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे क्यों चिल्लाती हो? जब इस समाज को क्या तुम्हारे अपनों को भी तुम्हारी परवाह नहीं है तो इस समाज को बदलने पर क्यों अड़ी हो? ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा। नारियों के बारे में समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी। जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा। मम्मी मुझे पैसे चाहिए। मम्मी मुझे पैसे चाहिए। पैसे तुझे क्यों चाहिए? मम्मी मुझे मोबाइल चाहिए। मम्मी मुझे मोबाइल चाहिए। मोबाइल तुझे क्यों चाहिए? पापा मुझे बाइक चाहिए। पापा मुझे बाइक चाहिए। बाइक तुझे क्यों चाहिए? पापा मुझे MBA करने विदेश जाना है। पापा मुझे MBA करने विदेश जाना है। MBA तुझे क्यों करना है? बिटिया विदेश जाकर क्या करेगी? MBA करने में 40 लाख का खर्चा आएगा। खर्चा आएगा, खर्चा आएगा। फिर तू वहाँ से आएगी तो तेरा रिश्ता तय हो जाएगा। तय हो जाएगा, तय हो जाएगा। फिर मुझे तेरी शादी के लिए दहेज देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। फिर तू अपने ससुराल चली जाएगी। चली जाएगी, चली जाएगी।
बेटा फिर तू शादी कर और अपने बाप की दुआएं लेती जा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। हमारे देश में हर महिला को अपना निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, पर फिर भी ज़्यादातर महिलाएं हाउसवाइफ और केयर टेकर की भूमिका में नजर आती हैं। ऐसा भी अपनी मर्जी से नहीं करती हैं, बल्कि दूसरों के दबाव में आए करती हैं, आप जैसे लोगों के दबाव में आकर, क्योंकि घर वाले खुद कहते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी हैं जो इस समाज की नजरों में बेबस और बेचारी हैं। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे और इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। अरे मनहूस, तुझे मेरे घर ही पैदा होना था, आज तो मैं तुझसे छुटकारा पाकर ही रहूंगा। अरे अरे बच्ची गड्ढे में गिर गई। अजी सुनती हो, बच्ची गड्ढे में गिर गई। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सैनजोस न्यूज। अभी अभी खबर मिली है, एक लड़की गड्ढे में गिर गई है। चलिए लड़की के पिता से बात करते हैं और जानते हैं कैसा महसूस करते हैं। हम बहुत खुश हैं, हम टीवी पे आए, हमारी बेटी टीवी पे आई, हमारा पूरा गांव टीवी पे आया, हम बहुत खुश हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं ये घटना कैसे घटी? वो हमारी बेटी खेल रही थी, खेलते खेलते गड्ढे में गिर गई। अरे बुड्ढा झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, देश में कितने सारे गड्ढे हैं, और हाँ, सरकार को हर गड्ढे का हिसाब देना पड़ेगा। और इसी के साथ सरकार ने अपने बचाव के लिए, बच्ची के भविष्य के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनने में आई है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। क्या आपने सोचा आप इन पैसों का क्या करेंगे? हम इन पैसों को खेती बाड़ी में लगाएंगे। और बच्ची के भविष्य का क्या होगा? अरे खेती बाड़ी होगी तभी तो बच्ची का भविष्य होगा ना, और वैसे भी उसे पढ़ लिख कर करना भी क्या है, थोड़ा बहुत कामकाज सीखेगी और चली जाएगी ससुराल। हमारे देश में कितनी सारी छोटी लड़कियां हैं जो स्कूल तक नहीं जा पाती। सरकार की तरफ से 5वीं तक मुफ्त शिक्षा होने के बावजूद भी लगभग 40,000 लड़कियों के माँ बाप उन्हें स्कूल नहीं भेजते और कहते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी हैं जो इस समाज की नजरों में बेबस और बेचारी हैं। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे और इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे ये छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। ये छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में
बाल विवाह भारत में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका भारत सरकार आज तक कुछ भी नहीं कर पाई है। नन्ही नन्ही बच्चियों को घर के बड़े बुजुर्ग अपने से बड़े उम्र पराए मर्दों के साथ शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। क्यों बताओ, आखिर क्यों? ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नेताजी, गली में एक और गैंग रेप हो गया, इस पर आपका क्या कहना है? लड़की लड़के के साथ नाच रही थी, उसका कैरेक्टर ढीला होगा, उसने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे, इसका मतलब वह चाहती थी कि उसका रेप हो। क्यों नेताजी, क्या उसे इंसाफ नहीं मिलेगा? अरे नहीं नहीं, पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, देखते हैं वो क्या कहती है। 6 महीने बाद। महीने बाद? अरे रेप केस किसे याद रहता है? नेताजी, इस केस पर आपका क्या कहना है? अरे आप तो ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं कि मान लो रेप हम ही ने किया हो। अरे भाई, हम तो हमेशा औरतों की भलाई का ही सोचते हैं। अगर इस सिस्टम से आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आइए पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए और सिस्टम बदलिए। हाँ, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी। अरे नहीं नहीं, इस पॉलिटिक्स जैसे गंदे गटरों में मत पड़ना। यहाँ लोग सिस्टम बदलने आते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं बदल देता है। हमारे देश में हजारों से ज्यादा बलात्कार होते हैं, जिनमें से 1000 केस तो दर्ज ही नहीं होते। घर की बदनामी और समाज के डर से घर वाले खुद कहते हैं कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी हैं जो इस समाज की नजरों में बेबस और बेचारी हैं। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे और इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे क्यों चिल्लाती हो? जब इस समाज को क्या, तुम्हारे अपनों को भी तुम्हारी परवाह नहीं है, तो इस समाज को बदलने पर क्यों अड़ी हो? ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा। नारियों के बारे में समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी। ये छोटी छोटी बातों पर क्यों मुझे सताएगा? अरे जा जा, चुड़ैल चुड़ैल। पता है, कल किसी के साथ चक्कर चल रहा था, इसीलिए घर से बाहर निकाल दिया होगा। अरे नहीं नहीं, इसे कोई रोग हुआ होगा, इसलिए घर से बाहर निकाल दिया। अरे नहीं नहीं, शादी के 2 साल हो गए और कोई बच्चा नहीं हुआ, इसीलिए घर से बाहर निकाल दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे रोज मारते थे और दहेज ना देने की वजह से मुझे जला देने की धमकी दिया करते थे। मैं उस घर में अब कभी नहीं जाऊंगी। पागल है क्या? लोग क्या कहेंगे? सारा गांव क्या कहेगा? मम्मी आंटी क्या कहेंगी? सारा समाज क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा, इसकी सबको पड़ी है, लेकिन इस लड़की की दुविधा इसकी किसी को नहीं पड़ी है। अरे कोई तो इसकी मदद करो, लेकिन नहीं। हमारे देश में तो सबको यही सलाह दी जाती है कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। अरे क्यों करूं मैं कॉम्प्रोमाइज? हर एक औरत की जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे अपनी जिंदगी का निर्णय खुद लेना पड़ता है और उसके लिए समाज की इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती है।
के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. ये तो बस कुछ ही समस्याएं हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं। घरेलू हिंसा, रेप केस, ये सब इन लड़कियों को जीने नहीं देते। अगर हमने तब कॉम्प्रोमाइज किया होता तो आज हम किसी अंग्रेज के जूते साफ कर रहे होते। इस देश में औरतों को जीने का हक नहीं है। अरे महिला सशक्तिकरण ये तो नहीं होता कि औरतों को सहारा ना दिया जाए। अरे नहीं यार, औरतें इतनी कमजोर भी नहीं होती। महिला सशक्तिकरण का असली मतलब यह होता है कि टू लेट हर बी हरसेल्फ इन इक्वल स्टेट इन द सोसाइटी। अगर इस समाज की सोच नहीं बदलती तब तक इस देश की महिलाओं का कुछ नहीं हो सकता। उन्हें उनका हक कभी नहीं मिल सकता, इसलिए आप सब सोचिए और साथ दीजिए उनका। अगर आज आपने उनका साथ नहीं दिया तो जो होता आया है वही होता रहेगा। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे कुदरत की हूँ मैं रचना, श्रृंगार है पहना गहना, समाज से है ये कहना, पर्दे में क्यों मुझे रहना, पर्दे में क्यों मुझे रहना। मनवा में मेरे आंधी है उठी और स्तब्ध खड़ी हूँ मैं, सांसों में मानव अपनी सांस निशब्द खड़ी हूँ मैं, दुनिया से जीती जीती खुद से हारी बस ध्वस्त खड़ी हूँ मैं, आईना में और नक्श में मस्त खड़ी हूँ मैं। मैं लाज में चूनर भी मैं, चूनर में दाग भी मैं। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया।
बेटी हूँ, फिर क्यों हर दिन सहती हूँ। जा बना दे ऐसी दुनिया जहाँ एक समान हो बेटा और बेटी। इस प्रस्तुति को देखकर मेरा मन बार बार ये कह रहा है, दिल को बहलाने का सामान ना समझा जाए, मुझे अब इतना भी आसान ना समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसे गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। The land of 5 rivers, Punjab, a beautiful golden land. A land always amazes us with its beauty and its unique traditions. चक दे फड्डे नाम दे किल्ली सुबह जलंधर शाम नु दिल्ली। चक दे फड्डे नाम दे किल्ली सुबह जलंधर शाम नु दिल्ली। वैष्णो, why are you so excited? सिद्धांत, मैनू पंजाब दी याद आ गई। वो लस्सी दी मिठास, सरसों दा साग, मक्के दी रोटी, चारों ओर लहलाते खेत, उमंग व उल्लास से भरे लोग। पंजाब की माटी की मीठी सुगंध लेकर आ रहे हैं पंजाब डांस के क्लास 7th और 8th के स्टूडेंट्स। पंजाबिया दी शान है पंगड़ा, गबरू दी जान है पंगड़ा। साढ़े बच्चे भी तो किसी से कम नहीं, ऐ भी करते हैं बहुत कमाल का पंगड़ा। हम ਤੁਹਾਡੇ सामने साढ़े स्कूल के बच्चे पेश करन जा रहे हैं पंगड़ा। Guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. You're trying to get out. Just follow me. Let's go. Guess who? You miss me? Last name ever, first name greatest.
Now, I would like to invite Reverend Father Thomas Dedicard, who presides over this event, to address us. Monsignor James Palekil, the Vicar General, Very Reverend Father Kurivula Kokad, former Mission Superior, Reverend Father Raju, the Manager, Sister Maria, the Principal, Reverend Fathers, Sisters, respected parents, invited guests, and my beloved children. For the last almost 2 hours, we have been enjoying this evening to the cultural extravaganza that our children presented before us. In the name of all of you, I would like to appreciate them, congratulate them, and thank them for this wonderful evening. The purpose of education is not only the academic knowledge, but the all-round development of a child. And our institutions have always taken care of that, and these children before us are presented that the all-round development of their talents is being taken care by the institution. My dear children, you have entertained us, you have taken us to different parts of the world and to the country, and also you have given us a message that we should not compromise. We are living in a world where values are being compromised, where hard work is being compromised, where a lot of other things in life is being compromised for our success. Money has become the yardstick of success, and people have the tendency to compromise the values. Pandit Madan Mohan Malaviya once said, an education which doesn't insist on character formation is not an education at all. You are being well formed in our institutions so that you may not compromise in your life with regard to values. I am sure your teachers have trained you well, and that today's program was an expression of that. I would like to wish you all the best in your life. You had shown us the ambitions of your life. It is our prayer that those ambitions may come true in your lives and your life becomes successful. My dear parents, be proud of your children. An annual day is an occasion your children say thank you to you for having sent them to a good school, for having given them a better education. And today, they have really said a thank you to you. And I am grateful that you encourage them, and I request you to encourage them in their life so that they may become successful. Allow them to grow the way they want to grow, developing their talents so that they become useful citizens for our nation. It's our prayer and our wish for each one of our children here. May God bless you abundantly. Thank you. In ordinary life, we hardly realize that we receive a great deal more than what we give, and that is only with our gratitude that lives become rich. Now I request our school vice captain Soumya Porwal to thank one and all present here. Thank Father. A delightful evening to everyone present here. On behalf of the St. Joseph's family, I take it as a great honor and privilege to stand before you to propose the words of gratitude for being with us in this evening. One of the milestones of the history of our St. Joseph's family, we thank all of you for making us feel proud and moreover for the immense love you showed to us. Gratitude is the healthiest of all human emotions. The more you express your gratitude, the more likely you will have even more to express gratitude for. On the recollection of so many favors and blessings from God, we now with a high sense of gratitude offer up our sincere thanks to the Almighty, the Creator and the Preserver. First of all, I would like to convey my sincere thanks to the Honorable Chief Guest, Mr. Anupam Shukla, IAS, as no program of the school can be wholesome or complete without having the sincere presence and inspiring words of you. On behalf of the entire institution, I thank you, sir, from the bottom of my heart. Now, we wish to thank
Reverend Father Thomas Ericard, an eminent educationalist, for kindly accepting our invitation and presiding over the annual day of our school. Thank you, Father, for being with us and for your valuable message. I also thank Father James Palkal VG for your esteemed presence with us and for your support in this occasion. Thank you, Father, once again. I take this opportunity to thank all the religious fathers, sisters, and the faculties of various institutions who have accepted our invitation and have supported us with their distinguished presence in this evening. With utmost earnestness, we thank the manager of St. Joe's, Reverend Father Raju Francis Koipalli, for being a great support and the backbone of this eve of our annual day celebration. Father, please accept our heartfelt thanks. We now take the immense pleasure in thanking our principal, Reverend Sister Maria, for being a catalyst who gently cares and forming the gifts and talents of the young ones of this school. Thank you, dear sister, for being the part and parcel of this entire annual day program. Parents are the stars that guide you. To their love and care, they hide you. It pains when you are far away, but you all are in their thoughts always. St. Joe's Academy has provided standard over these years as a reliable source of inspiration, even as it continues to inform, form, and transform its student community. It has been soaring high and touching lives. The credit goes to you, dear parents. Thank you for being the key players in our success story. An event like this cannot take place overnight. The wheels start rolling weeks ago. We have been fortunate enough to be backed by a wonderful group of teachers who guided us. I am very thankful to all our teachers for their remarkable presence and constant motivation. I would indeed be failing in my duty if I do not express our gratitude to all our teachers and office bearers of St. Joe's Academy. Thank you all. The essence of the fruit is always tasted at the taste, and we believe the taste will be the best ever. We thank the blossoming words of St. Joe's Academy for their performance and participation throughout the various programs in this evening. You are the central focus of not only today's program, but every moment in this temple of learning. The secret in education lies in respecting the students. On behalf of our school, let me express my gratitude to all my dear friends for being honest and disciplined. I would also like to thank Students Committee and volunteers. This event was not possible without your invaluable contribution. Thank you so much. Last but not the least, I would like to thank all the technical teams, especially Mr. Siju and Mr. Anish for photography, Mr. Sarji Singh and Mr. Paul MG for their sound and recording support, Somnath Tent House Itawa, the camera and stage decoration team. Finally, all those who are on the stage and off the stage for giving their great contribution to make this event a grand success. Once again, we are extremely thankful to all our dignitaries, special guests, and well-wishers for your silent witness and the sense of appreciation. Thank you. Now, we have in our quicker, most awaited, most excited, and glad program of the Bollywood rock dance. It's time to invite our voice to explore the floor. Now we are going to perform a Bollywood remix dance that will fill you with enthusiasm and energy, and hope you will enjoy our rocking dance. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op aan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op,
कोने में था बैठा जब मुझे वो दिखी थी, वो सबसे अलग थी, वो सबसे हंसी। आंखें मेरी फिर उसकी आंखों से जा मिली, एक बारी दो बारी फिर निकली हंसी। एक हाथ हवा विच दूजे च गिलास, ते मैनू नहीं पता सी गिलास च की, बट हौली हौली लक नू घुमा के नचदे लगे सो सेक्सी। और तकदी मैनू मैं तकदा योनू, माहौल में टेंशन बढ़ने लगी। खुदा की कसम न कभी मैंने पी, हाँ फिर भी थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगी। रुका न गया मैं गया ओदे कोल, I said I wanna talk, वो कहंदी मैनू बोल। मैं ओदे नेड़े जाके ओनू पुछया, baby do you freak like you dance, cause you dance like a pro। हाई रेटेड गब्बरू नू मारे, नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे। नी है नखरा तेरा नी, हाई रेटेड गब्बरू नू मारे, नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे। वो तेरी मीठी मीठी बातें है कमाल कर गई, आंखों ही आंखों में तू सवाल कर गई। हाँ तेरी मीठी मीठी बातें है कमाल कर गई, आंखों ही आंखों में तू सवाल कर गई। आंखों ही आंखों में तू सवाल कर गई। दिल्ली दे किन्ने मरदे ने ते किन्ने पहला तुम्हारे, हाथी है नखरा तेरा नी, हाई रेटेड गब्बरू नू मारे। हाई मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे। ब्राउन ब्राउन स्किन तेरी करती दीवाना है, तेरे लिए मुंडिया ने छड्डिया जमाना है। ब्राउन ब्राउन स्किन तेरी करती दीवाना है, तेरे लिए मुंडिया ने छड्डिया जमाना है। तेरे ते शर्तां ला ला के रोज किन्ने नहारे, हाथी है नखरा तेरा नी, हाई रेटेड गब्बरू नू मारे। हाई मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे। Indeed, the dance performance was superb. कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली महफिल जो इतनी खूबसूरत है। और अंत में हमारा कार्यक्रम अपनी चरम सीमा को स्पर्श करता हुआ राष्ट्रगान की ओर अग्रसर है। Now, our annual day Rainbow 2018 came to an end. We thank to one and all present here for their esteemed presence over this great event. All of you are kindly asked to stand up for the national anthem. भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्ज्वल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है, जय 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 है। Thank you.